हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सक्सेस रिटर्न यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। द रिटर्न ऑफ सक्सेस। आज हम आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमें अच्छे से ध्यान रखना है, कौन कौन सी टॉपिक है जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है। आज के लिए आपके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो है। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर। रियल नंबर में हमको पढ़ना क्या क्या है। इस रियल नंबर में बस ओनली दो टॉपिक पढ़ने हैं हमको। फर्स्ट टॉपिक आता है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। फर्स्ट एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना। और सेकंड नंबर पे आता है रेशनैलिटी, इरेशनैलिटी सिद्ध करना। इरेशनैलिटी सिद्ध करना मतलब √2, √3, √2, √5 इनको इरेशनल सिद्ध करना है। बस इसमें 60 से 70% इसमें कवर हो जाता है चैप्टर, और 30 से 40% इसमें कवर हो जाता है। बस ये दो टॉपिक हैं, इनके बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है, इसमें क्या है क्या नहीं है। चलो आगे चलते हैं, हम इनके बारे में आपको बताते। सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ इस चैप्टर की बेसिक टर्म है उनके बारे में पढ़ेंगे। बेसिक टर्म कौन कौन सी उनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आता है फैक्टर। फैक्टर के बारे में समझना, फैक्टर क्या होता है। फैक्टर के बारे में, फैक्टर क्या होता है। जैसे कि कोई नंबर है 14, आपसे पूछा 14 का फैक्टर बताओ। फैक्टर का मतलब होता है जो डिवाइड करते, जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे। 14 को वे कौन से नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। एक तो 1 है, ये 14 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। एक है, एक सेम 14 इटसेल्फ 14 है, ये खुद 14 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। इसके अलावा और कौन कौन से नंबर है जो 14 को डिवाइड करेंगे। इसके बाद में एक नंबर है 2, 14 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। क्या 3 भी 14 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि 3 की टेबल में 14 नहीं आता, इसलिए 14 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता। इसके बाद में आता है 4 क्या 14 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। नहीं, 4 नहीं करेगा। क्या 5 करेगा। 5 नहीं करेगा, क्योंकि 5 की टेबल में 14 नहीं आता है। इसके बाद में 6 भी नहीं करेगा, क्योंकि 6 की टेबल में 14 नहीं आता। जो कंप्लीटली डिवाइड करता है वो उसकी फैक्टर होता है। इसके बाद में आता है 7। ये 7 कंप्लीटली डिवाइड करेगा 14 को। यस, 7 कंप्लीटली 2 जा 14, तो 14 के फैक्टर हो गए। इसके बाद में आता है, हम इसके बाद देखेंगे कि एग्जांपल क्या 16 है, इसके फैक्टर क्या है। तो 16 के दो फैक्टर तो वो, एक तो 1 होता है और एक होता है 16, ये दो तो है। इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर है इसके। 2 की टेबल में 16 आता है। यस, 2 8 जा 16। क्या 3 टेबल में आता है 16 नहीं आता। 3 की टेबल में 16 नहीं आता, तो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। इसके बाद में देखते हैं हम क्या 4 इसका फैक्टर है। हम बोलेंगे यस, क्योंकि 4 की टेबल में 16 आता है। 4 4 जा 16। क्या 5 की टेबल में आता है, नहीं आता। क्या 6 में आता है, नहीं आता। क्या 8 की टेबल में आता है, हम बोलेंगे यस 8 की टेबल में आता है। क्या ये 8 इसका फैक्टर हुआ। सीधा सा इसके लिए हम लिख देंगे जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे, जो डिवाइड कर दे, तो ये उसके फैक्टर हो गए। फैक्टर के बाद में हमको समझना है, फैक्टर समझने के बाद में समझना हमको प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसके बाद हम समझेंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर के लिए, प्राइम नंबर फैक्टर हमें याद होगा, फैक्टर जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे उसको फैक्टर बोलते हैं। इसके बाद में आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर और एक आता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे नंबर जिनके इसमें प्राइम नंबर के जिसके फैक्टर एक तो खुद वो नंबर हो इटसेल्फ स्वयं, और एक 1 हो जिसके ओनली 2 फैक्टर हो। ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर।
और कम ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो वो खुद वो नंबर होगा और एक वन होगा, एक वन एंड इटसेल्फ, इटसेल्फ को स्वयं वो नंबर। अब हम क्या, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम समझेंगे इसमें क्या टू प्राइम नंबर है, यस हम बोलेंगे यस, क्योंकि फैक्टर क्या है, एक तो वन है इसका फैक्टर, एक ओनली टू है, ओनली टू फैक्टर है इसमें। क्या फोर प्राइम नंबर है? फोर प्राइम नंबर है, तो इसके लिए बोलेंगे नहीं, टू फोर के सबसे पहले देखने इसका प्राइम नंबर पता करने के लिए हमें ज्ञात करना है फोर के फैक्टर के क्या है। तो फोर वन डिवाइड वन इसका फैक्टर हुआ है एक फैक्टर हुआ है इसका फोर, इसके अलावा कोई और फैक्टर है? हाँ एक फैक्टर और इसका टू। तो क्या ये प्राइम नंबर हुआ? हम बोलेंगे नहीं, बिकॉज बिकॉज क्योंकि इसके टू के अलावा भी और फैक्टर है, तो इसलिए हम बोलेंगे ये प्राइम नंबर नहीं है। तो जिसके केवल दो फैक्टर हो, ओनली टू फैक्टर, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। उसके बाद में आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर उनको बोलते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर हो, मतलब जिसके दो से अधिक फैक्टर होंगे, मोर देन टू फैक्टर, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, मोर देन टू फैक्टर, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा। जैसे कि हमने नंबर लिखा है 18, क्या ये कंपोजिट नंबर है? हमारा रिप्लाई आ गया यस ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि एक फैक्टर तो इसका 1 है, इसके अलावा एक फैक्टर इसका 18 है, इसके अलावा और फैक्टर्स के क्या 2 इसका 2 की टेबल में आता है, तो 2 एक इसका फैक्टर हुआ, 3 इसका फैक्टर हुआ, 6 इसका फैक्टर हुआ, 9 इसका फैक्टर हुआ। तो मोर देन टू से ज्यादा फैक्टर है, तो ये क्या हुआ? ये कंपोजिट नंबर है। क्या 4 एक कंपोजिट नंबर है? 4 के बारे में क्या बोलेंगे हम? हाँ ये एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर दो से ज्यादा है। कैसे? एक तो इसका फैक्टर 1 हुआ, 1 तो इसका फैक्टर हुआ, फिर इसके बाद में 4 एक ही नंबर क्या है, और भी इसका और फैक्टर है। हाँ एक 2 है जो इसका फैक्टर है, तो इसके फैक्टर दो से ज्यादा, मोर देन टू फैक्टर, जो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब आपने कंपोजिट नंबर समझ लिया अच्छे से, इसके बाद में समझा आपने प्राइम नंबर। अब इसके बाद में समझेंगे हम एक टर्म आती है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम, इसके लिए एक टर्म याद रखेंगे, इसमें दो प्राइम नंबर होगा, टू प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर होंगे और उनके बीच का डिफरेंस है वो 2 होगा, 2 दो प्राइम नंबर, जैसे कि हमने एक साथ ले लिए 3 और 5, क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है? हम बोलेंगे यस, क्योंकि दोनों नंबर प्राइम है और उनके बीच का डिफरेंस भी 2 है। तो वे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, तो उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। दीज प्राइम नंबर डिफरेंस बिटवीन 2, तो वे प्राइम नंबर को ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। उसके बाद में आता है को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होते हैं इनके बारे में समझेंगे। को प्राइम नंबर, इनके जो दो
दो नंबर होते हैं और उनके एचसीएफ होता है वो 1 के इक्वल होता है, या एचसीएफ 1 के इक्वल होता है, या कॉमन फैक्टर 1 होता है। दो नंबर, अब इसमें जरूर नहीं दोनों नंबर प्राइम हो, एक कंपोजिट भी हो सकता है, लेकिन दोनों का नंबर कंपोजिट नहीं हो सकते। जैसा कि हम निकालेंगे को प्राइम नंबर को समझेंगे। एक नंबर हो गया 2 और एक नंबर हो गया 3, क्या ये दोनों को प्राइम नंबर है? तो हमारा आंसर होगा यस, ये दोनों को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। ये भी 1 से डिविजिबल होगा और 3 भी 1 से डिविजिबल होगा। लेकिन क्या ये दोनों प्राइम है? जी हाँ, दोनों प्राइम है। लेकिन एक नंबर अगर 2 के स्थान पर अगर 4 हुआ, क्या ये को प्राइम नंबर है? हमारा आंसर होगा यस, ये दोनों को प्राइम नंबर है। क्योंकि 4 और 3 में कॉमन फैक्टर है 1, तो ये दोनों को प्राइम नंबर है क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 1। मतलब इनका एचसीएफ, अगर एचसीएफ भी निकालेंगे तो एचसीएफ भी बनाएगा, उसके बाद में 2 और 3 हुआ। दोनों कंपोजिट, ये दो नंबर है कंपोजिट नहीं हो सकते, दोनों प्राइम हो सकते हैं लेकिन दोनों कंपोजिट नहीं। एक प्राइम हो एक कंपोजिट, दोनों कंपोजिट। एक नंबर वो 4, एक नंबर वो 8, क्या है? दोनों को प्राइम नंबर है। दोनों कंपोजिट नंबर तो है लेकिन दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। कॉमन फैक्टर 2 भी है, 2 1 भी है, 2 भी है, तो ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं हुए। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा, प्राइम नंबर क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, इनके बारे में हमने अच्छे डिटेल से जान लिया। इसके बाद में हम जानेंगे रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? अब रियल नंबर के बारे में समझते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर के बारे में अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले रियल नंबर कहते किसे हैं? रियल नंबर की डेफिनेशन, रियल नंबर आर द यूनियन और रैशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है। अब यूनियन क्या होता है, इस वर्ड को हम आपको भी कुछ देर बाद इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है जब इसको अच्छे से समझेंगे कि यूनियन क्या होता है। दो वर्ड आते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। ये आप आगे चल के जब मैथ लोगे 11th में 12th में तो इनका अच्छे से डिटेल से सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन अभी हम आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। इसके बाद में रियल नंबर होता है दीज नंबर, these numbers can be expressed रियल नंबर होते हैं, इनको संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है। दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन। संख्या रेखा क्या होती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। संख्या रेखा एक ये लाइन होती है, इसमें मिड में होता है 0, इसके बाद में इधर -1, लेफ्ट साइड में 2,
3 1 2 3 4 आगे इनफिनिटी तक जाएंगे, इधर इनफिनिटी तक जाएंगे। क्या है इसमें रियल नंबर क्या होते हैं जिनको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या है, जैसे नंबर हुआ 1/2, क्या 1/2 एक रियल रैशनल नंबर है? यस, रैशनल नंबर। क्या इसको संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है नंबर लाइन पर? यस। कहाँ पर लिखें इसको 1/2 को? यहाँ पे, जैसा कि यहाँ हुआ 1/2। तो रियल नंबर क्या हुआ जिनको संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है। इसके बाद में रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल। रैशनल नंबर आपने पढ़ा होगा 9th में 8th में, इसके बारे में हम आपको वे संख्याएं दी नंबर जिनको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं बट q नॉट इक्वल टू 0। अब रैशनल नंबर जिनको इनको रैशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, हमने आगे पढ़ा है, हमें बस इतना ही जानना है कि अब हमें समझना है यूनियन क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। और आपने समझा होगा सेट के बारे में, सेट के बारे में जाना होगा, ज्यादा डिटेल से हम जानेंगे। सेट क्या होता है? सेट समुच्चय, समुच्चय होता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको इज कॉल्ड सेट। तो आपको वेल डिफाइंड और इस सब के बारे में ज्यादा डिटेल में जाना है। तो सेट को इंग्लिश अल्फाबेट इसकी यूनियन के बारे में, यूनियन के बारे में जानना है। यूनियन और इंटरसेक्शन दो वर्ड होते हैं, इंटरसेक्शन और यूनियन। यूनियन और इंटरसेक्शन दो वर्ड होते हैं, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होते हैं? लेट टू सेट, ये और भी जो समुच्चय, समुच्चय को जो समुच्चय होते हैं सेट होते हैं, वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें जो एलिमेंट होते हैं उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें रिप्रेजेंट करेंगे 1, इसमें एलिमेंट है 1 2 एंड सेट बी में एलिमेंट है 3 4 5 और क्वेश्चन में बंद कर दिया जाता है बड़े क्वेश्चन में, और ये एलिमेंट हो। अब इसको लिखना है यूनियन, यूनियन की ए यूनियन बी, दोनों सेट को लिखना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इसलिए हम इसमें लिख देंगे ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 और 5। अब इसमें 3 यहाँ भी है, यहाँ भी जो रिपीट होगा उसको नहीं लिखेंगे। यूनियन का मतलब होता है संग, संग एक संगठन। जैसा कि हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि आपके क्लास में आपको एक टीचर है जो साइंस पढ़ाता है और एक मैथ भी पढ़ाता है। तो जैसा कि आपसे बोला कि आप उन टीचर आपके स्कूल में टोटल कितने टीचर हैं, तो क्या हम जैसे कि ABC 3 टीचर हैं, ये आपको मैथ साइंस और इंग्लिश पढ़ाते हैं। और ये एक साइड ए में, इसको ऐसे नहीं समझ के समझेंगे। आपके स्कूल में जो टीचर हैं तो टोटल टीचर हैं 10 टीचर हैं। एक टीचर है जो मैथ पढ़ाता है और साइंस पढ़ाता है, तो हम उसको क्या डबल काउंट करेंगे? नहीं, टीचर तो वो एक ही है तो हम उसको एक ही काउंट करेंगे। तो इसके लिए एक ही यूनियन मतलब समूह, टोटल एकदम समूह। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होता है। जैसे कि दो सेट हुए ए 1 2 एंड 3 और बी में एलिमेंट हुए 3 4 5। इंटरसेक्शन को ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन को यू से और इंटरसेक्शन को उल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं बस इंटरसेक्शन में। इन दोनों में जो कॉमन है उसको लिखा है इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, जो उन दोनों में कॉमन है। और यूनियन का मतलब कॉमन को नहीं लिख करके जो सारे अब जो दोनों में है
वो लिखना है। ये होता है इंटरसेक्शन और यूनियन का मतलब। इसके बाद में हम आगे स्टार्ट करते हैं रियल नंबर में।